अपन इसी चैनल में। आज की इस वीडियो में सीबी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर्स के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इससे पहले मैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में इन डिटेल जान चुके हैं। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो आज की इस वीडियो में सीबी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबी कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू द बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट सर्किट। मतलब कि जो हमारा ट्रांजिस्टर के एमीटर, कलेक्टर और बेस टर्मिनल है, जो उसमें जो बेस टर्मिनल है हमारा इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों में क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। अब इसके कनेक्शन क्या होते हैं? इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस, यानी जो इनपुट टर्मिनल जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एमीटर और बेस के टर्मिनल पे देते हैं, और आउटपुट लेते हैं हम अपना कलेक्टर और बेस के बीच में लेते हैं हम अपना आउटपुट। तो इसमें जो आई और आई सी आई बी है, ये क्या है हमारा आई सी क्या हमारा कलेक्टर करंट है, आई क्या हमारा एमीटर करंट है, आई बी क्या हमारा बेस करंट है। अब इसमें एक इक्वेशन है आई इजकल टू आई सी प्लस में आई बी। तो ये चीज़ हमारी क्या है कि ये चीज़ हमारी ये प्रूव कर रही है कि जो हम यहाँ हमारा यहाँ से जो प्लस पॉइंट से हमारा जो आई करंट यानी एमीटर करंट जब फ्लो करेगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक आई सी और एक आई बी। तो इसी चीज़ को हमारा का ये इक्वेशन क्या हो रही है, बता रही है कि हमारा जो एमीटर करंट है वो हमारा आई सी प्लस आई बी में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका सर्किट ऑपरेशन क्या है, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज रखते हैं। मतलब कि जो ये एमीटर बेस जंक्शन है इसको फॉरवर्ड वाइज रख रहे हैं, उस कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स वाइज रख रहे हैं। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें मेजोरिटी ऑफ चार्ज क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जब डोपिंग करेंगे तो हमारी क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि हमारे करंट का फ्लो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज रख रहे हैं। तो अब इसके डीसी करंट गेन के बारे में जानते हैं। डीसी करंट गेन किसको रिप्रेजेंट करता है, हम अल्फा डीसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इनपुट एमीटर करंट अपॉन में इनपुट कलेक्टर करंट। इसका क्या होता है, ये रेशियो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीसी करंट गेन कहते हैं। अब अल्फ़ा डीसी से हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू निकाल रहे हैं अपने आईसी और आईबी की। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा अल्फ़ा डीसी मल्टीप्लाई में आई करके कुछ इक्वेशन आएगा। और जब मैं इस इक्वेशन यानी ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताई, इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं जब आई बी की वैल्यू निकालूंगा तो आई माइनस अल्फ़ा डी सी इंटू में आई ए करके हमारा क्या हो जाएगा, आई बी की वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि मैं अपना बेस करंट मेज़र करूँगा इससे, और मैं इससे क्या करूँगा, अपना कलेक्टर करंट मेज़र करूँगा। और ये अल्फ़ा डी सी यहाँ पे किस लिए आया, क्योंकि हमें आई सी का पता है कि यहाँ पे आई सी की वैल्यू क्या है, हमारी अल्फ़ा डी सी मल्टीप्लाई में आई है। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा डी सी मल्टीप्लाई में आई आया। तो ये था हमारा ऑल अबाउट डीसी करंट गेन के बारे में। अब जानते हैं एसी करंट गेन के बारे में। एसी करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा एसी से, और इसका जो रेशियो होता है एमीटर करंट का और कलेक्टर करंट का जो चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा अल्फ़ा एसी यानी एसी करंट गेन होता है। अब यहाँ पे लिखा भी है कि अल्फ़ा डेल्टा आई सी ये हमारा क्या है, चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल्टा आई चेंज इन हमारा एमीटर करंट। एसी करंट गेन इसलिए यूज होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा स्मॉल सिग्नल करंट गेन ये जो होता है जब हमारा क्या कहते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ एसी हमारा जब उस करंट में फ्लो होता है उसके उसके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, एसी करंट गेन का इस्तेमाल करते हैं। और डीसी के केस में सिर्फ ये हमारा स्टेडी स्टेट मेजर करता है। ये भी रीज़न है कि हम यहाँ पे अपना अल्फ़ा एसी यानी एसी करंट गेन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब चलिए कुछ अल्फ़ा एसी की इक्वेशन निकालते हैं। अल्फ़ा एसी हमें यहाँ पे पता है कि डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा आई सी होता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है। अब इस इक्वेशन को सिंपल हम डेल्टा लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डेल्टा आई इजकल टू डेल्टा आई बी प्लस में डेल्टा आई सी। इस इक्वेशन को हम पूरा क्या कर देंगे, डेल्टा आई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे को क्या मिलेगा, डेल्टा आई से डेल्टा आई कट जाएगा तो सिर्फ 1 मिलेगा, और ये नॉर्मली वापस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई हमें पता है कि क्या होता है, अल्फ़ा ए सी होता है। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा ए सी लिख दिया, और इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, अल्फ़ा ए सी इजकल टू 1 माइनस में डेल्टा आई बी ओवन में डेल्टा आई सी। तो ये ऑल अबाउट हमारे एसी करंट गेन के बारे में था। तो अब चलते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के। तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला करंट गेन इज़ लेस देन 1। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे हमें पता ही लग रहा है कि 1 माइनस यानी 1 से छोटा ही रहने वाला है हमारा करंट गेन, इसलिए क्या ये पुअर है हमारा।
लो इनपुट इम्पीडेंस, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो भी बहुत लो है। अब एडवांटेज क्या है इसके, हाई वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन हमारा हाई है, एक्सीलेंट इन हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नो फेज रिवर्सल, इसका कोई भी फेज रिवर्सल नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या थे हमारे सी बी कन्फिग्रेशन के, क्या थे हमारे ये एडवांटेजेस थे। तो ये हमारे ऑल अबाउट क्या था, हमारा कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के बारे में था। अगर आपको मेरा ये कंटेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग 0 to 1 EC। थैंक यू।